बेटा इस चैप्टर का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है तो 5 किंगडम्स और इन पांचों किंगडम्स को किस तरह से ये 5 टाइप के जो किंगडम्स हैं वो बने हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है या प्रीवियसली कौन कौन से वो बेसिस थे जिस बुनियाद पर ये क्लासिफिकेशन की गई थी। तो टॉपिक का नाम है सबसे पहले 2 to 5 किंगडम सिस्टम। 2 to 5 किंगडम सिस्टम का मतलब ये है कि इनिशियली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था 2 किंगडम्स में एंड आजकल जो स्कीम राइज है उसके मुताबिक ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स हैं। तो ये 2 से 5 किंगडम का जो सफ़र है ये किस तरह से हुआ और इसमें कौन कौन से चेंजेस और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम की जो स्कीम थी उसमें क्या था। इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था। यहाँ जो किंगडम बनाने का बेस था क्लासिफिकेशन का वो मेनली 2 चीज़ें थी। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा सेल वॉल और क्लोरोफिल की प्रेजेंस और एब्सेंस। सेल वॉल, क्लोरोफिल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 किंगडम्स में किंगडम एनिमेलिया में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए विच आर हेटेरोट्रॉफिक, मोटाइल, हैविंग नो सेल वॉल, नो क्लोरोफिल, और उसके अलावा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक विदाउट सेल वॉल, जिस तरह प्रोटोजोन्स। और किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो ऑटोट्रॉफ्स, नॉन मोटाइल, हैविंग सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में वो सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनको सेल वॉल है या फिर जो है क्लोरोफिल है या नहीं है, ये ऑप्शनल है। एटलीस्ट उनके पास सेल वॉल है तो वो सारे के सारे किधर रखे गए हैं, प्लांटी में। यानी इस स्कीम के तहत अगर आपको सवाल आता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मौजूद था, तो आपको उस ऑर्गेनिज्म की 2 चीज़ें देखनी है। अगर वो ऑटोट्रॉफ है और इसके पास सेल वॉल है तो या ये दोनों चीज़ें हैं या इनमें से कोई एक चीज़ है तो वो आ जाएगा किंगडम प्लांटी में। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है तो वो चला जाएगा किधर, किंगडम एनिमेलिया में। और ऊपर से वो हेटेरोट्रॉफ भी है तो अल्टीमेटली वो भी चला जाएगा किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे। एक जो आजकल एनिमल्स हैं वो, और आजकल जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं वो। किंगडम प्लांटी में जो अल्जी हैं वो फंजाई, वो प्लांट्स और बैक्टीरिया, प्लांट्स भी हैं। तो ये 4 टाइप के ऑर्गेनिज्म किंगडम प्लांटी में, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमेलिया में। अब इस किंगडम स्कीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। यानी ये हमेशा जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोशिश ये होती है कि इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाए जिसमें एनोमलीज जो हैं वो कम से कम हों। यानी जो गैप्स हैं या लैप्स हैं या जो बुनियाद हम सेट करते हैं वो चीज़ें उन बुनियाद पर भी पूरी उतरें, और एक ग्रुप में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सिमिलरिटी ज़्यादा हो, डिससिमिलरिटी ना हो। तो कोशिश ये हमारी होती है। लेकिन इस स्कीम के तहत एक सिमिलरिटी की वजह से जिन ऑर्गेनिज्म को साथ रखा गया था उनमें डिससिमिलरिटीज काफ़ी थी। तो उन डिससिमिलरिटीज की वजह से ये जो किंगडम स्कीम है इस पर काफ़ी सारे सवालात उठाए गए। तो 3 वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो किंगडम स्कीम है वो फेल हुई है। सबसे पहला प्रॉब्लम था फ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म के साथ। ये फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म जिस तरह यूग्लिना है,
वर प्लेस्ड इन एनिमल्स, इसको एनिमल्स में रखा गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन यूग्लिना को अगर देखा जाए तो उसके पास ये जो प्रॉपर्टी है कि वो ऑटोट्रॉफ भी है, उसकी ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि किंगडम एनिमल प्लांटी के ऑर्गेनिज्म जैसी है। तो इस बुनियाद पर इसको इधर रखना कि ये एनिमल्स जैसी है तो ये तो प्लांट जैसी भी है, तो फिर आपने इसको प्लांट्स में क्यों नहीं और एनिमल्स में क्यों रखा, ये पहला प्रॉब्लम था। इसके साथ दूसरी चीज ये जुड़ी हुई है कि कुछ फ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हैं। सो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हैं, तो यानी ये प्लांट जैसे भी हैं और एनिमल जैसे भी हैं। तो ये अगेन चीज इनकी ऐसी है जो कि उनको रिजेंबल बना रही है प्लांट के जैसे भी और एनिमल के जैसे भी। तो इसको सिर्फ एनिमल में क्यों, यानी ये ना फिर एनिमल में फिट हो रहे हैं ये ना प्लांट्स में फिट हो रहे हैं। थर्ड थिंग इज फंजाई, किंगडम फंजाई तो आजकल नया किंगडम है, लेकिन जो फंजाई ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया था इन टू किंगडम स्कीम के हिसाब से प्लांट्स के साथ, इस बुनियाद पर कि उनको सेल वॉल है। लेकिन अगर फंजाई को देखा जाए तो वो प्लांट से मुख्तलिफ हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं और फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, तो दिस द डिफरेंस। और उसके अलावा प्लांट के सेल और फंजाई के सेल में भी फर्क है। कैसे कि प्लांट के सेल में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और फंजाई के सेल की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। उसके अलावा प्लांट के सेल में क्लोरोफिल होता है, फंजाई के सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद उसको प्लांट्स में रखा गया, तो ये वहां पर फिट नहीं है बिकॉज डिसिमिलरिटीज बहुत है। थर्ड प्रॉब्लम वाज विथ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी सेल वॉल के होने की वजह से रखा गया था किसके साथ, प्लांट्स के साथ। लेकिन अगर बैक्टीरिया की स्टडी की गई तो पता लगा तो बैक्टीरिया और प्लांट के सेल में दिन रात का फर्क है कि बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक while plants cell are eukaryotic. So how a prokaryotic cell can be placed with a eukaryotic cell? So ये तीसरा बड़ा जो है वो एक गैप था। तो साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया बैक्टीरिया को प्लांट्स में रखने के बजाय तो बेहतर था आप दो डिवीजन बना देते टोटल, कि एक डिवीजन ऐसी होती क्लासिफिकेशन की जिसमें प्रोकैरियोट्स होते और दूसरे में यूकैरियोट्स होते, ये ज्यादा अच्छा होता इससे कि आपने बैक्टीरिया को प्लांटी में रख दिया है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत है। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको टू किंगडम स्कीम के याद करने। तो इसकी वजह से चूंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम ना थी तो दुनिया जो है फिर काम कर रही थी कि भाई कोई ऐसी स्कीम लाई जाए जिस स्कीम में तहत जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करें उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम हों और ऑर्गेनिजम्स की हाँ सिमिलरिटीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इस हिसाब से जो है ये स्टडी हमारी चलती गई और ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँची हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने इस दौरान और जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। किस तरह कि इन 1866 इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए in 1866 अर्नेस्ट हैकेल proposed a third kingdom known as प्रोटिस्टा। इसने बताया कि भाई ये जो टू किंगडम स्कीम में यूग्लिना वाला मसला है इसको हल करने के लिए आप ये कर दें कि एक नया किंगडम बना दें प्रोटिस्टा, जिसमें यूग्लिना टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो आप इधर रख दें, जो यूनिसेल्युलर भी हैं यूकैरियोट भी हैं, ना वो प्लांट में आ सकते हैं ना एनिमल में आ सकते हैं, तो इसलिए आप इनको किधर रख दो प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो प्रपोज किया था किसने, अर्नेस्ट हैकेल। Then in 1937 E. Chetan suggested टू डिवीजन्स। जो तीसरा प्रॉब्लम है बैक्टीरिया का कि आपने उसको प्लांट्स के साथ रखा है, उसने ये सजेस्ट किया कि भाई आप ऐसा काम करें दो डिवीजन बना दें। एक का उसने नाम रखा प्रोकैरियोटिक फॉर बैक्टीरिया, जिसमें आप बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया रख दें, और दूसरी डिवीजन जो है आप बना दें यूकैरियोटिक, जिसमें आप प्लांट्स और एनिमल्स रख दें। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूशंस चलती गई
और इन कंट्रीब्यूशंस और हवालात को इस्तेमाल करते हुए, इनकी स्टडी करते हुए ये एक्सपीरियंसेस मिलते गए, नॉलेज गैदर होती गई। तो आखिरकार एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर इन 1969। इसने एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया कितने किंगडम में? इनटू द 5 किंगडम्स। हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 2 मेन थिंग्स। 2 बुनियाद थे। ये सवाल है आपका कि रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन जो है वो किस बुनियाद पर थी? तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो रॉबर्ट विटेकर ने अपनी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें इस्तेमाल की हैं, उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसे इस तरह से मिला कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं। एंड अमंग द यूकैरियोट्स some are heterotrophs, unicellular, and other are multicellular। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं और दूसरे यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोट्स में फिर यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर हैं। देन है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसके पास 2 तरह के जो न्यूट्रिशन हैं वो इसे मिले। एक हेटेरोट्रॉफिक और दूसरे फोटोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फिर 2 तरह के हैं, एक इंजेस्टिव जो खाते हैं और दूसरे वो जो एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोसिंथेटिक तो तूने चूंकि उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस तरह से इनको 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल गए। एक ऐसे जो को प्रोकैरियोट्स हैं, दूसरे ऐसे जो कि यूकैरियोट्स हैं। फिर यूकैरियोट्स में इसको डिवीजन मिली कि भाई यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोट्स मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर में फिर डिवीजन के कुछ ऐसे हैं जो कि मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ है और दूसरे ऐसे जो कि मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ है। और हेटेरोट्रॉफ जो हैं कुछ ऐसे जो एब्जॉर्प्टिव हैं और कुछ ऐसे जो कि इंजेस्टिव हैं। ये चीज यहाँ पर मैंने स्कीम बनाई है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहले इसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की है। सो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही फाउंड फर्स्ट। इसको पहले जो चीज मिली है वो ये मिली है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है पहले यहाँ पर ये क्या है? टाइप ऑफ सेल। ये इसको मिला है टाइप ऑफ सेल। तो टाइप ऑफ सेल के हिसाब से इसको जो ऑर्गेनिज्म मिले वो 2 टाइप के मिले, एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के लिए इसने अलग किंगडम बना दिया। सो दिस इज द किंगडम फर्स्ट। तो किंगडम पहले में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और किंगडम का नाम इसने रखा किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। और उसके बाद है दूसरे जो ऑर्गेनिज्म इसको मिले हैं वो यूकैरियोट्स। और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से हैं? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म काफी सारे हैं। तो इनको सिर्फ यूकैरियोटिक किंगडम में रख देना फिर एक बड़ा किंगडम बन जाएगा जिसमें काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आ जाएंगे। तो इसने देखा कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फिर 2 तरह के हैं, एक मल्टीसेल्यूलर और दूसरे यूनिसेल्यूलर। तो इसने क्या किया कि यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग से किंगडम बना दिया जिसका नाम रख दिया गया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो देखें अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए 2 किंगडम निकल आए हैं, एक किंगडम मोनेरा और दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। फिर बचते हैं ऑर्गेनिज्म कौन से? मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स अगर सारे मिला के एक किंगडम में रखते हैं तो उनमें अभी डिसिमिलरिटीज काफी हैं। तो ये चाह रहा था कि अभी इनको मजीद अलग किंगडम में रखूं ताकि वो प्योर बने। तो इसने सोचा कि अब क्या करूं, तो यहां से इसने स्टार्ट किया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। सो यहाँ से इसका दूसरा बेस जो है वो शुरू होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से इसको हेटेरोट्रॉफ और दूसरे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ऑटोट्रॉफ।
तो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म यानी जो यूकेरियोटिक भी हों, मल्टीसेल्यूलर भी हों और ऑटोट्रॉफ भी हों, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इसने रख दिए एक थर्ड नंबर किंगडम में, उस किंगडम का नाम रख दिया गया किंगडम प्लांटी। बाकी जो ऑर्गेनिज्म बचते हैं वो कौन से बचते हैं? यूकेरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर, हेटेरोट्रॉफ यानी एनिमल्स और फंजाई। तो एनिमल और फंजाई को अगर साथ मिला के रखते हैं तो उनमें डिसिमिलरिटी बहुत है। तो इसने एक और जो है यहाँ पर बुनियाद देखा कि भाई जो हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्टिव हैं वो आ जाएंगे किसमें? किंगडम फंजाई में। सो दिस इज द किंगडम नंबर 4। और किंगडम नंबर 5 इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो अपना खाना खाते हैं, लुकमे की सूरत में अपने मुंह में डालते हैं, तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हैं? इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम प्रोकैरियोट्स ऑल, किंगडम मोनेरा ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉफ। जो यूकैरियोट भी होगा, मल्टीसेल्युलर भी होगा और ऑटोट्रॉफ भी होगा, वो आ जाएगा किसमें? किंगडम प्लांटी में। जो यूकैरियोटिक होगा, मल्टीसेल्युलर होगा और हेटेरोट्रॉफ होगा, और हेटेरोट्रॉफ के बाद वो अपने फूड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, खाते नहीं है, तो वो आ जाएंगे किंगडम फंजाई में। जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेल्युलर है, हेटेरोट्रॉफ है और फूड को इंजेस्ट करता है यानी फूड को खाता है, वो आ जाएगा किंगडम प्लांटी में। सो दिस वाज द 5 किंगडम सिस्टम स्कीम प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी, या यूं समझें कि इसमें कुछ थोड़े बहुत जो है वो गैप्स थे। तो उन गैप्स को एड्रेस किया है आगे से 2 साइंटिस्ट हैं, जिनमें एक का नाम है लाइन मार्गुलिस और दूसरे का नाम है कैरलेनी शिवार्ट्स। तो इन्होंने क्या किया है कि रॉबर्ट विटेकर की जो दी हुई स्कीम है 5 किंगडम सिस्टम की, उसको मॉडिफाई किया है, यानी उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां थी, थोड़ी बहुत जो एनोमलीज थी, वो हटा के इसको और बेहतर किया है। यानी दे एक्सेप्टेड द रॉबर्ट विटेकर स्कीम बट दे प्रपोज्ड सम टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं और उन मॉडिफिकेशन के बाद जो है ये चीज किस तरह से हमारे पास जो है वो नजर आती है, वो अभी जो है आपको नजर आ जाएगी यहाँ पर। तो लिसन, सबसे पहली जो मॉडिफिकेशन है वो इन्होंने की है किंगडम के नाम में, कि भाई किंगडम का नाम ऐसा रखा जाए कि नाम पढ़ते ही पता लग जाए कि इसमें कौन सी चीज जो है वो मौजूद है। देखें, रॉबर्ट विटेकर ने नाम रखा था अपना मोनेरा, इन्होंने उसको मॉडिफाई करके नाम रख दिया किंगडम अपना प्रोकैरियोटिक। मोनेरा को चेंज करके नाम रख दिया किंगडम प्रोकैरियोटिक। तो ये एक मॉडिफिकेशन, ताकि नाम से ही पता लगे कि इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। दे प्लेस्ड अल्जी। अब रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था? अल्जी को 2 जगहों पर रखा था। जो यूनिसेल्युलर अल्जी थे उसको रखा था किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेल्यूलर अल्जी को रखा था किंगडम प्लांटी में। तो इन्होंने कहा कि भाई अल्जी की सिर्फ इस चीज को आप जो है देखकर इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तो ये मिक्सचर बन जाता है, और प्लांट वाला जो किंगडम है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अल्जी की प्रॉपर्टीज प्लांट से काफी मुख्तलिफ है। तो बजाय प्लांट को खराब करने के, एक किंगडम हमारे पास ऐसा है जिसमें हम चीजें ही वो रखते हैं जो ना प्लांट में आ सकती है, ना एनिमल में आ सकती है, ना फंजाई में आ सकती है। क्यों ना आप पूरे के पूरे अल्जी को निकाल के प्रोटिस्टा में रख दें, तो सारे के सारे अल्जी जो मल्टी सेल्यूलर हैं या यूनिसेल्यूलर हैं उनको निकाल के इन्होंने कहाँ रख दिया? प्रोटोक्टिस्टा। यानी जो किंगडम प्रोटिस्टा था इसका नाम रॉबर्ट विटेकर ने प्रोटिस्टा रखा था, और इन्होंने इसका नाम भी चेंज किया प्रोटोक्टिस्टा। ये नाम चेंज क्यों किया? कि रॉबर्ट विटेकर का नाम रखने का मकसद था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं।
लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन के बाद ये पता नाम के चेंज करने के बाद ये तासुर इन्होंने दिया कि इसमें ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बगैर माइक्रोस्कोप के भी नजर आते हैं, तो इन्होंने इसका नाम जो है वो प्रोटाक्टिस्टा रख दिया। तो ये 3 चेंजेस हैं। पहली चेंज, मोनेरा को प्रोकैरियोट्स में तब्दील कर दिया। दूसरी चेंज, जो मल्टी सेलुलर अलजी रॉबर्ट व्हिटेकर ने प्लांट्स के साथ रखे थे वो निकाल के इन्होंने कहाँ रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा का नाम इन्होंने चेंज करके रख दिया किंगडम प्रोटाक्टिस्टा। सो किंगडम प्रोटाक्टिस्टा includes now all eukaryotic organisms who are no longer plants, animals and fungi। तो प्रोटिस्टा में सारे ऑर्गेनिज्म यूकेरियोटिक हैं, यूनिसेल्युलर भी हैं, मल्टी सेल्युलर भी हैं। फिर कौन से हैं? वो हैं जो ना फंजाई हैं, ना एनिमल हैं, ना प्लांट हैं। उन सबको इधर रख दिया गया है। तो प्लांट लाइक हैं पर प्लांट नहीं है, फंजाई लाइक हैं पर फंजाई नहीं है, एनिमल लाइक है पर एनिमल नहीं है। इसलिए इस किंगडम को कहा जाता है रेग बेग किंगडम। रेग बेग किंगडम। इस रेग बेग किंगडम का मतलब ये कि ये टुकड़ों टुकड़ों से बना हुआ है, तो इस तरह से इसका नाम हमने रेग बेग किंगडम जो है वो रखा है। उन्होंने यानी मार्गुलिस एंड शिवार्ड्स ने अलजी को, जो कि रॉबर्ट व्हिटेकर ने मल्टी सेल्युलर अलजी को रखा था प्लांट्स के साथ, यूनिसेल्युलर अलजी को रखा था प्रोटिस्टा में। तो मार्गुलिस एंड शिवार्ड्स ने दोनों अलजीज को एक जगह पर कर दिया, कहां? किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा का नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया किंगडम प्रोटाक्टिस्टा। तो अब जो हमारे पास 5 किंगडम है, उनमें किंगडम प्रोटाक्टिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं? यूकेरियोट्स which are no longer plants, animals and fungi। यानी अब इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसको हम स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स कहते हैं, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें आप अलजी कहते हो। तो अलजी यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, पर प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक अलजी वो आपकी आती है किसमें? किंगडम प्रोटाक्टिस्टा में। तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, मल्टी सेल्युलर एक्सेप्ट यीस्ट। फंजाई का यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे फंजाई जो हैं वो मल्टी सेल्युलर हैं। और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, एब्जॉर्ब करते हैं और हेटेरोट्रॉफ है। किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक, हैविंग सेल वॉल इन देयर सेल। यानी ये यूकैरियोटिक भी हैं, मल्टीसेल्युलर भी हैं, इनके पास क्लोरोफिल भी है, सेल वॉल भी है, ऑटोट्रॉफ भी हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये किंगडम प्लांटी में आ गए। किंगडम एनिमेलिया, इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, नॉन क्लोरोफिलस, हैविंग इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एनिमल में यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर और नॉन क्लोरोफिलस, हैविंग इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैविंग नो सेल वॉल, और उनके सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया में। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। तो वायरस की आज हम जस्ट जो है वो डिस्कवरी स्टार्ट करेंगे। सो अगर इस प्रीवियस में से कोई भी क्वेश्चन है तो